चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, किस टाइप का इसमें से क्वेश्चन आता है, क्या इसकी थीम है, क्या इसका निचोड़ है, क्या इसके कीवर्ड्स है। पूरा चैप्टर तुमने अगर वर्ड बाय वर्ड नहीं भी पढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता। आपको इसमें से मैं रस बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आता है, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, इसमें यही लिखना होता है, इसके यही कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह से समझाने वाला हूं। सो बिना पैनिक किए, बिना डरे, एकदम शेरों की तरह आओ, चलो शुरू करते हैं। आओ मेरे शेरों शेरनियों, मेरे चैंपियंस आ गए हैं। हाँ जी, सब आ गए हैं, आ गए हैं। अब जो लोग भी मैच देखने में लगे, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, बच्चों मैच ना इंडिया तुम्हारे बिना देखे भी जीत जाएगी। टेंशन मत लो, पहले पढ़ लो। आ जाओ इधर आओ। एग्जाम साल में तुम्हारा एक बार ही आने वाला है, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। तुम्हारा करियर यहां से डिसाइड होगा। इंडिया तो और भी वर्ल्ड कप जीतेगी यार, और भी ट्रॉफीज जीतेगी, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो। सो वो बच्चे जो एग्जाम को छोड़ के मैच में लगे, मैच भी अच्छा होगा, तुम्हारा पेपर भी अच्छा होगा, इसलिए फिलहाल अभी पढ़ लो। सो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है द थर्ड लेवल, जैक फिनी का लिखा हुआ है। क्या है इसके अंदर, मैंने क्या किया तुम लोगों के लिए, सबसे पहले हर चैप्टर की थीम और उसके कैरेक्टर स्केच मैंने आपके लिए लिखवा दिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। जैसे थर्ड लेवल है, इसकी ना तुम्हें थीम पता होनी चाहिए पूरे चैप्टर की कि इसमें है क्या, और इसका जो कैरेक्टर है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं जो भी चैप्टर के, उनका कैरेक्टर स्केच वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी रिवॉल्व्स अराउंड द एस्केप फ्रॉम रियलिटी एंड द ह्यूमन डिजायर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ये लाइन घोल के पी जाओ। सभी मेरे साथ एक बार बोलो, सभी मेरे छोटे बहन भाई, ये तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कुछ बता रहा है, आओ चलो सुनो, आओ मुन्ना मुन्नियो, जल्दी देखो कि इसकी थीम क्या है। इट रिवॉल्व्स अराउंड, किस चीज के अराउंड घूमती है? एस्केप मतलब क्या होता है सर? एस्केप मतलब किसी चीज से छुपना या बचना। एस्केप फ्रॉम रियलिटी या फ्रॉम हार्श रियलिटी, जो जिंदगी की कड़वी सच्चाई है उससे एस्केप करना। एंड ह्यूमन डिजायर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, और जो इंसान का डिजायर होता है उसे पीस चाहिए, सुकून चाहिए, और सुरक्षा चाहिए, और सिक्योरिटी चाहिए। तो द थर्ड लेवल के अंदर मोटा मोटा क्या है मेरा बच्चा? मोटा मोटा यही है, इट रिवॉल्व्स अराउंड एस्केप फ्रॉम हार्श रियलिटी, जो हार्श रियलिटी उससे एस्केप करने के बारे में है। और दूसरा ह्यूमन डिजायर किस चीज का डिजायर होता है ह्यूमन को? उसे पीस चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? इतना सबको याद है? पूरे साल किताब नहीं खोली, कुछ नहीं पढ़ा, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, फर्क नहीं पड़ता, मेरा कहा तुम बस मान लेना। क्या ये लाइन सबको समझ आई पूरे कॉन्फिडेंस से? जिसको ये लाइन समझ में आई भाई, उसका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसके अंदर? इट एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट रियलिटीज एंड टाइम ट्रेवल, रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ पीपल सीक रिफ्यूज फ्रॉम मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेसेस थ्रू इमेजिनेशन एंड फैंटेसी। ये लाइन अगर तुम्हें नहीं भी रट पाए, तुम नहीं याद रही तुम्हें, तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेन थीम तो इसकी 2 लाइन में ही छुपी हुई थी कि इसके अंदर हार्श रियलिटी जो है उससे स्केप करना, उससे बचने का तरीका बताया गया, या कोई बच रहा है इसमें। और दूसरा क्या कर रहा है? ह्यूमन डिजायर को बताया गया कि उसको क्या चाहिए? पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए। वैसे इसमें टाइम ट्रेवलिंग की भी बातें हैं, और इसके अंदर स्ट्रेस जब लाइफ में आ जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, उससे कैसे कोई बाहर निकलता है, कैसे उससे गेट रिड होता है, उसके बारे में बताया गया। गॉट इट? थीम समझ में आई? कैरेक्टर कौन है? चार्ली नाम का कैरेक्टर है, जो कि 31 साल उसकी उम्र है। क्या करता है ये नर्वस है, यंग ऑप्टिमिस्टिक मैन है। हॉबी उसकी क्या है? कलेक्टिंग स्टैम्प हॉबी है। अफ्रेड टू लिव इन द वायलेंट सोसाइटी, उसे वायलेंट सोसाइटी में रहना अच्छा नहीं लगता। डिजायर टू विजिट अ पीसफुल एंड आइडलिक प्लेस, उसे किसी पीसफुल जगह जाने का दिल करता है। ही रेगुलरली एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू एस्केप द ऑर्डिनरी रियलिटी ऑफ हिज डेली एग्जिस्टेंस एंड इज आल्सो अ ड्रीमर, और एक डे ड्रीमर भी है। तो इसमें एक कैरेक्टर तो हमारा ये है। दूसरा कैरेक्टर कौन है? लुइजा, जो कि उसकी वाइफ है। लुइजा कौन है? चार्ली की वाइफ है। चार्ली कौन है? 31 साल का एक नौजवान है, और उसकी वाइफ कौन है? लुइजा उसकी वाइफ है। इतना सबको क्लियर हो गया? हाँ सर, इतना तो हमें आराम से क्लियर हो गया। लुइजा कैसी? एक प्रैक्टिकल, लेवल हेडेड एंड रैशनल पर्सन है। वो प्रैक्टिकल है। चार्ली ड्रीमर है।
चार्ली ड्रीमर है, वो सपने देखता है, डे ड्रीमर है, लेकिन लूजा प्रैक्टिकल है। लूजा हेल्प्स हर हस्बैंड स्टे ग्राउंडेड बाय रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लूजा अपने हस्बैंड चार्ली की हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? उसे कहती है ग्राउंडेड रहो, इमेजिनेशन में मत जियो, हेल्यूसिनेशन में मत जियो। हेल्यूसिनेशन एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या है सर? ये भी बता दो। हेल्यूसिनेशन यानी सपनों की दुनिया में रहना, भ्रम में जीना, उसे बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। ये क्या है? हेल्यूसिनेशन। कौन करता है हेल्यूसिनेशन? हमारा चार्ली। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरा बच्चा? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? द थर्ड लेवल। और उसमें हमने क्या पढ़ा? चार्ली नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी वाइफ लूजा है। चार्ली क्या है? ड्रीमर है, इमेजिनेशन करता है, हेलुसिनेशन में रहता है, स्ट्रेस्ड भी है थोड़ा सा, उसको स्ट्रेस है, हार्श रियलिटी जो वर्ल्ड है उससे डरता है, वायलेंट सोसाइटी से डरता है, एक पीसफुल वर्ल्ड में जाना चाहता है, एक पीसफुल दुनिया बनाना चाहता है। वहीं उसकी वाइफ क्या करती है? लूजा क्या करती है? अभी तो मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, अभी तो मोटी मोटी बातें हो रही हैं, पढ़ाया नहीं मैंने अभी तुम्हें, ये तो मैं ऐसे मोटी मोटी बातें कर रहा हूं, बातचीत चल रही है तो टेंशन मत लो। लूजर क्या है? लूजर उसकी वाइफ है, वो कैसी है? रेशनल। रेशनल का मतलब सही सोच समझ के विचार करने वाला, विचार करके निर्णय लेने वाला इंसान, जो डिसीजन लेता है चीजों को देख के, फैक्ट्स के ऊपर। रेशनल है, प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर की है, अपने हस्बैंड जो चार्ली है उसकी हेल्प करती है। दो कैरेक्टर इसके मेन है, हमने पढ़ लिए। और तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? तीसरे कैरेक्टर से भी मिलवाता हूं। तीसरा उसका फ्रेंड है जो कि साइकेट्रिस्ट है, जिसका नाम है सैम। क्या नाम है? सैम। तो दो कैरेक्टर पढ़े, तीसरा सैम पढ़ा। सैम कौन है? साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, किसका? चार्ली का। प्रैक्टिकल है, सेंसिबल इंडिविजुअल है, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर हो गया? हाँ सर इतना क्लियर हो गया, आप चैप्टर पढ़ा दो। कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दिया है, हाँ। इसकी थीम क्या है वो भी पढ़ा दिए सर, हाँ। अब बताओ इसके अंदर है क्या? अब बताओ इसके अंदर है क्या? आ जाओ, आओ। पहले मोटा मोटा, फिर छोटा छोटा। आओ मेरा बच्चा, आ जाओ। हम क्या करने वाले हैं? रिवीजन कैसे करेंगे यार? मुश्किल से 6 चैप्टर नहीं है तुम्हारे, 6 चैप्टर नहीं है मुश्किल से, तो थोड़े से चैप्टर, लेकिन बड़े बहुत हैं, तो इसको ना स्टाइल में स्ट्रैटेजिकली हमें पढ़ना होगा। अब हम क्या करेंगे? पहले तो चैप्टर का मोटा मोटा देखेंगे, मोटी मोटी कहानी क्या है, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे उससे रिलेटेड, और फिर बारीक बारीक बातें जो हमारी कुछ छूट जाएंगी वो भी हम पकड़ लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। आर यू रेडी? क्या शुरू करूं मैं? मोटा मोटा चैप्टर देखें, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर क्लियर हो रहा है। मोटा मोटा एंड छोटा छोटा। थीम बोरिंग नहीं? अरे बड़ा मजेदार है ये, अरे ये चैप्टर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बड़ा मजेदार है। आओ चलो कराता हूं, आओ चलो कराता हूं, चैप्टर पढ़ाता हूं। भाई स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ 31 ईयर ओल्ड चार्ली। अब तो पता ही है सर, 31 साल के नौजवान की एक स्टोरी है। वो क्लेम करता है देयर इज अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। वो कहता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क शहर है, वहां वो कहता है कि एक और लेवल है, थर्ड लेवल है, जहां पे मैं गया हूं। चार्ली गेट्स लॉस्ट ऑन सबवे, रीच्ड दी थर्ड लेवल। वो ना कहीं खो जाता है सबवे में। अब फिर सबवे समझते हो ना? सबवे समझते हो, नीचे से जो होकर रास्ता गुजर रहा होता है, उस सबवे में खो जाता है और उसको थर्ड लेवल नाम का एक रेलवे स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन मिलता है। फाउंड फ्यूअर टिकट्स काउंटर, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ्स, ओल्ड फैशन फीचर्स। वहां वो देखता है पुराने जमाने के, यानी उस जमाने से भी 100 साल पुराने जमाने की चीजें उसे नजर आती हैं। भाई वहां वुडन उसका काउंटर होता है, पुराने ही टाइम के फैशन के लोग वहां कपड़े पहने होते हैं, सारा कुछ देखता है वो। नेक्स्ट डे टुक हिज वाइफ, एक्सचेंजेस 300 करेंसी। अब क्या करता है? अगले दिन अपनी पत्नी को लेके, लूजा को लेके वहां जाता है, क्योंकि उसको सफर करना होता है गेल्सबर्ग का। और फिर क्या देखता है? बट डिडंट फाइंड द कॉरिडोर। लेकिन उसको रास्ता थर्ड लेवल का नहीं मिलता। ही कैन नॉट फाइंड आउट द कॉरिडोर, उसको कॉरिडोर नहीं मिलता है। चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर ऑल्सो डिसअपियर्ड। और उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, जिसका नाम सैम हमने पढ़ा था, वो भी अचानक से गायब हो जाता है। चार्ली फाउंड अ लेटर फ्रॉम सैम इनवाइटिंग चार्ली टू गेल्सबर्ग। और उसको फिर एक लेटर मिलता है जहां पे सैम उसको कहता है कि तुम गेल्सबर्ग में आ जाओ। ये थी मोटी मोटी कहानी, पूरा निचोड़ इस कहानी का यही है। अब धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, डिटेल में समझते हैं। मोटा मोटा मेरा बच्चा, मेरे बहन भाइयों, हमने देख लिया है, अब हम देखने जा रहे हैं इसका छोटा छोटा। आ जाओ आ जाओ।
दिल्ली से कौन कौन है एक बार बताना मुझे, दिल्ली से कौन कौन है, दिल्ली वालों, दिल्ली से कौन कौन है, किस किस के शहर में मेट्रो है, मेट्रो है सबके शहर में, कैलकाटा में भी है आई थिंक, अब तो आगरा में भी चल गई है, मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि आगरा में मेट्रो चल गई है। तो मेट्रो स्टेशन पे जब जाते हैं तो बहुत बिजी मेट्रो स्टेशन रहता है ना, बहुत बिजी मेट्रो स्टेशन रहता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली वालों, अगर तुम राजीव चौक मेट्रो गए होंगे तो वहां तुम्हें बड़ी भीड़ दिखाई देगी, बड़ा वहां पे बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, आप खो जाते हो, आप समझ ही नहीं आता कौन सा रास्ता कहां है। इसी तरह अगर रास्ते पे ना चार्ली चला जाता है। ये कहानी सेट होती है, आज के टाइम की नहीं है, ये समझो तकरीबन 1930-40 के आसपास की कहानी मान के चलो तुम इसको, तो ये पुराने टाइम के वक्त की कहानी है, पुराने टाइम की कहानी है। क्या होता है आओ देखते हैं। चल नहीं रहा क्या, अब भी है, अच्छा चल तो रहा है। सबको नजर आ रहा है? हाँ। Charlie, a 31-year-old city resident, claims that there is a third level at the Grand Central Station in New York and he has been there. चार्ली नाम का एक व्यक्ति है 31 साल का जो क्लेम करता है, ये लाइन हमें लिखनी, क्या क्लेम करता है वो, कि देयर इज अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ये लाइन एक एक बच्चा अभी कमेंट में लिख के निकाल दे यार, अभी एक एक कमेंट में मेरे छोटे बहन भाइयों लिख के निकाल दो कि चार्ली क्या क्लेम करता है। ही क्लेम्स दैट देयर इज अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ये लाइन लिख दो। He talks to a psychiatrist friend about it, who thinks Charlie is trying to fulfill his dreams while walking and escaping reality. वो अपने फ्रेंड का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, नाम क्या था फ्रेंड का, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का, अई हुई हुई हुई, अरे मम्मा क्या करूं, अभी तो पढ़ा था मैंने, क्या नाम था, क्या करूं, कूद कूद के पढ़ाऊं, कूद कूद के सोचूं क्या, ऐसे कूद कूद के है, नहीं क्या नाम था, सैम नाम था। ओ माय गॉड कितना मजा आया भूलने के बाद जब याद आया। सैम 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 साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। वो क्या कहता है कि ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, ही इज फुलफिलिंग हिज ड्रीम्स व्हाइल वॉकिंग एंड एस्केपिंग रियलिटी, एस्केपिंग रियलिटी। यही तो लाइन इसका पूरा क्रक्स है, बार बार यही लिखना है, बार बार यही लिखना है कि चार्ली क्या कर रहा था, ही वांटेड या ही वांट्स टू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी या हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड सीकिंग पीस। वो क्या चाह रहा था, पीस चाह रहा था, है ना। सब लोग लिख रहे हैं ये लाइन, सब लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड सैम, हाँ सबको लिखते जाओ जो कह रहा हूं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन्स दैट मैनी पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम fears, insecurities and worries of the modern world। उसका फ्रेंड जो सैम है वो कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज की दुनिया की जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो डर है, जो लड़ाइयां हैं, जो टेंशन्स हैं, उनसे स्केप करना चाहते हैं एंड फाइंड ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम इट। और एक टेम्परेरी ना उससे एक टेम्परेरी तौर पे एक थोड़े से वक्त के लिए खुद को बचाना चाहते हैं, बचा के निकलना चाहते हैं। द साइकियाट्रिस्ट यूजेस हिज ओन हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो कि सैम वेनर है वो बोलता है कि मैं भी ऐसा काम पता है कैसे करता हूं, अपने आप को जब टेंशन हो रही होती है, बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है, जब इस दुनिया से दिल नहीं लग रहा होता, तो मैं भी ना स्टैम्प कलेक्शन का काम कर लेता हूं, हॉबी बना रखी है, उसमें मैं डूब जाता हूं और इस दुनिया से दूर भाग जाता हूं। ऐसे तुम लोग भी नहीं करते हो? जब तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है भाई गेम खेलने लगते हैं, भाई रील्स चलाने लगते हैं, ऐसे टक 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 गाने सुनने लगते हैं। सबके अपने अपने शौक होते हैं, गेम खेलना, ये सारी चीजें करना। ये क्यों करते हैं हम? सोच के देखो एक बार, तुम लोग क्रिकेट के दीवाने हो, वो तुम्हें क्रिकेट देखना है, हम सब जानते हैं क्रिकेट देख के हमें तो एक पैसा नहीं मिलने वाला है, हमें तो नहीं मिलने वाला है। जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्हें पैसे मिलेंगे, करोड़ों कमा रहे होंगे, वो हमारा प्रोफेशन थोड़ी है, लेकिन हमें फिर भी बहुत प्यार है क्रिकेट से। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए क्रिकेट देखते हैं कि हमें हमारे देश का मैच हो रहा है, नहीं। अगर ऐसा है तो फुटबॉल के मैच क्यों नहीं देखते हो, हॉकी के इंडिया के मैच होते वो क्यों नहीं देखते हो, इंडिया जो ओलंपिक्स में सारे गेम खेलती है वो सब क्यों नहीं देखते तुम? तो अपने आप से एक तो सच बोलो, एक्सेप्ट करो रियलिटी। तुम क्रिकेट इसलिए देखते हो क्योंकि क्रिकेट से तुम्हें प्यार है, तुम उसके अंदर से ना स्केप करते हो दुनिया की रियलिटी, जो तुम्हारी टेंशन है, करियर की प्रॉब्लम है, ये सारी वो सब ना दूर हो जाती हैं जब हम क्रिकेट को देखते हैं या अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखते हैं। ये है सच्चाई। मानते हो मेरी बात को? मानते हो? इतना तो क्लियर है। ऐसे ही पता है, ऐसे ही चार्ली भी क्या कर रहा था, चार्ली भी सिर्फ दुनिया से भागना चाहता था, अपनी टेंशन से भागना चाहता था, स्ट्रेसफुल लाइफ से भागना चाहता था, एंड दैट्स व्हाई ही वाज क्लेमिंग दैट ही हैज रीच्ड टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मानते हो? वेरी गुड, सब लोग ये लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें पहले बता दूं वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझसे बड़ा क्रिकेट का फैन कोई नहीं होगा। आज का जो मैच छोड़ के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना,
इससे बड़ा सेक्रीफाइस शायद मैंने आज तक कुछ नहीं किया होगा। मैं सबसे बड़ा क्रिकेट फैन हूं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मेरा दिल नहीं हो रहा विराट कोहली को देखने का लाइव? लगता है तुम्हें? मैं बचपन से, मुझे किसी चीज का शौक नहीं, ना गाड़ी, ना बाइक, ना कुछ और। मुझे अगर किसी चीज का आज तक शौक रहा है वो क्रिकेट है। मैं आज भी खेलता हूं बच्चों के साथ। मैं उसे सेक्रीफाइस कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा पेपर है। जब मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो तुम खुद के लिए तो कर ही सकते हो ना यार। ठीक है, मैच इंडिया जीत जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करेंगे, और होगा। कोई नहीं, टेंशन मत लो, तुम इधर आओ, अभी ये तुम्हारे लिए जरूरी है। आ जाओ, आ जाओ बच्चा, आ जाओ। चार्ली फाइंड्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन confusing at times and has gotten lost on the subway a few times। अब कहानी आगे पता चलती है कि चार्ली कैसे थर्ड लेवल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है रेलवे स्टेशन का, वहां कैसे पहुंचता है। तो बताया जाता है, हमें पता चलता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वहां वो काफी कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ा है। तुम्हारे शहर का जो बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है ना, वो सोच लो, या रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो कई बार वहां खो चुका था, कई बार वहां खो चुका था। वंस ही एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल एंड अनदर टाइम ही फाउंड हिमसेल्फ 3 blocks अवे फ्रॉम एन ऑफिस बिल्डिंग। एक बार तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था, और एक बार अपनी ऑफिस की बिल्डिंग से 3 blocks दूर वहां पहुंच गया था। हाउ एवर, कहां गया? हाँ, हाउ एवर ड्यूरिंग हिज लेटेस्ट, फिर भाग गया। However, during his latest trip, he gets lost again and ends up on the unique third level। लेकिन इस बार वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, 2 बार जब चार्ली खोया था तो वो कहां कहां पहुंचा था? कहां कहां पहुंचा था? इंग्लिश में वो सेंटेंस लिखो, इंग्लिश में वो सेंटेंस लिखो जल्दी से। कमेंट भर दो, कमेंट चलते रहने चाहिए। जो पोल हो रहा है, पोल का आंसर होता रहना चाहिए। अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब याद रह जाएगा। Charlie walks through a silent hallway, turning left and going downhill until he reaches an old station that looks very different from the 2 familiar levels। तो चार्ली ऐसे हॉल में से होते हुए, नीचे होते हुए, टर्निंग लेफ्ट की तरफ जाते हुए, गोइंग डाउनहिल, नीचे की तरफ गया। और तब तक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा था एक पुराना एक रेलवे स्टेशन उसके सामने था, जो कि बहुत डिफरेंट था 2 अलग रेलवे स्टेशन से। जो लेवल थे, इनफैक्ट जो 2 लेवल थे उनसे अलग था। This small room has fewer ticket counters and train gates, a wooden information booth, and old-fashioned features like wavering gas lights and brass spittoons। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो येलो कलर से मार्क हुआ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाउ थर्ड लेवल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 लेवल्स। कि जो थर्ड लेवल था, जो रेलवे स्टेशन सोचो ना, एक रेलवे स्टेशन है, उसके 3 लेवल है, 3 फ्लोर समझ लो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जो थर्ड फ्लोर था, जो तीसरा लेवल था, तो नीचे होगा ना, ऊपर तो नहीं होगा रेलवे स्टेशन, नीचे होगा। तो तीसरा लेवल अलग कैसे था? अलग कैसे था? पहले दूसरे तो सही सही थे, लग रहे थे आज के जमाने के जैसे नॉर्मल होते हैं। लेकिन तीसरे लेवल में प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसका लुक बहुत अलग था। वहां पे ना टिकट काउंटर थोड़े से थे, और ट्रेन गेट्स ना थोड़े से थे। वुडन इंफॉर्मेशन डेस्क था, लकड़ी का बना हुआ इंफॉर्मेशन बूथ था वहां पे। पुराने जमाने की चीजें थी, जैसे गैस लाइट जो थे वो भी पुराने जमाने के थे, और ब्रास स्पिटून, डस्टबिन की तरह समझ लो, वो भी ब्रास के थे। विच रिमाइंड चार्ली ऑफ द आर्किटेक्चर फ्रॉम द 1800, जो कि कैसे लग रहे थे? 1800 ईस्वी में लग रहे थे। अब जल्दी से बता दो वो सारी चीजें जो जिनसे थर्ड लेवल डिफरेंट था। यही सारी लाइन एक बार लिख के बता दो, यही सारी लाइन जल्दी से लिख के बताओ। He sees people wearing outdated clothes, और वो देखता है कि लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। एंड चेक्स अ न्यूज़पेपर, और फिर क्या करता है वो ना, ऐसे न्यूज़पेपर देखता है और कहता है अबे ये तो इसमें ये डेट क्या पड़ी हुई है इसके अंदर। वो देखता है उसमें डेट जो पड़ी हुई थी वो डेट थी 11 जून 1894, 1894 की उसके अंदर डेट थी न्यूज़पेपर के अंदर। तो इससे कंफर्म हो गया कि वो पुराने जमाने के किसी रेलवे स्टेशन पे या लेवल पे आ चुका था। तो क्या करता है? न्यूज़पेपर पढ़ता है। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दी वर्ल्ड। एग्जाम में मेरा बच्चा, मेरी छोटी बहन, मेरे भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा मुन्ना सुनो, मेरी मुन्नी सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, या व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली रेड। जो चार्ली ने पढ़ा उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? दी वर्ल्ड। क्या न्यूयॉर्क नाम था? नहीं। क्या डॉन नाम था? नहीं। उसका नाम था दी वर्ल्ड। और डेट क्या थी? 11 जून 1894। व्हेन चार्ली ट्राइज टू बाय 2 टिकट, अब चार्ली जाता है और कहता है 2 टिकट दे दो मुझे। He realizes he needs to use old currency। वहां पर जो टिकट देने वाली आंटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा उसको ऐसे देखती है कि ये कौन सी करेंसी दे रहे हो, है ये कौन सी करेंसी दे रहे हो, क्योंकि वो पुराना जमाना था, पुराने जमाने की करेंसी वहां पे चलती थी, तो नए जमाने की करेंसी वो उसको दे रहा था।
तो वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं हुई और उसको टिकट्स नहीं मिले। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ, मैं टाइम नहीं खर्च करना चाहता यार, कम आ जाओ। ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ट्रेवलिंग टू गेल्सबर्ग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है इस कहानी में क्या है? इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेल्सबर्ग। क्या है? गेल्सबर्ग। ये याद रखना, गेल्सबर्ग में एक बहुत खूबसूरत जगह है, एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जहां चार्ली जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है? चार्ली। क्यों जाना चाहता है? बहुत पीसफुल है वहां, बहुत पीसफुल है, शांति जिसे कहते हैं सोलेस है, ब्यूटीफुल है, वहां ट्रीज हैं बहुत सारे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चार्ली वहां इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो दुनिया की सच्चाई से दूर भागना चाहता है, जितनी इनसिक्योरिटीज, टेंशन, स्ट्रेस उससे दूर भागना चाहता है, क्योंकि उस जमाने में वर्ल्ड वॉर और ये सब कुछ बहुत चल रहा होता था, तो उस सबसे दूर जाना चाहता है। कंट्रीज लड़ रही होती थी, दंगे हो रहे होते थे, उन सबसे भागना चाहता था, इसलिए उसे गेल्सबर्ग जाना था अपनी बीवी, अपनी पत्नी लूजा के साथ। गॉट इट? हाँ। तो ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ट्रेवलिंग टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लूजा, अ टाउन ही रिमेंबर्ड एज वंडरफुल विद बिग हाउसेस, लार्ज लॉन्स एंड ट्रीज। क्या क्या है वहां पे? बड़े बड़े घर है, लार्ज लॉन्स है, बड़े बड़े लॉन्स है, और एंड ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ है वहां पे। द एरिया हैज लॉन्ग समर इवनिंग्स एंड अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर व्हिच अपील टू हिम। जल्दी से कमेंट में लिख डालो कि गेल्सबर्ग कैसा है। गेल्सबर्ग कैसे, जरा लिख के दिखाना सब लोग कमेंट में। सब लोग कमेंट में गेल्सबर्ग बताना कैसा है, गेल्सबर्ग की क्या खासियत है, फीचर्स बताओ गेल्सबर्ग के। मैं आगे बढ़ता हूं। गेल्सबर्ग जाना चाहता था। चलो भाई। ड्यूरिंग लंच द नेक्स्ट डे ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी। अगले दिन वो क्या करता है? तब तो वापस आ जाता है अपने घर और आके अपनी पत्नी जो लूजा होती है उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मैं आज 3rd लेवल पे पहुंचा था। अब वहां ना फिर वो प्लान करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ करेंसी को एक्सचेंज करके टिकट लेके गेल्सबर्ग जाएगा। $300 को वो एक्सचेंज कर लेता, विच बिलीव्स विल बी चीपर देयर। उसे लगा था कि 300 के बदले में मुझे 300 ही मिल जाएंगे, कोई इतना महंगा थोड़ी होगा। He is not bothered by the fact that the amount only comes to $200. लेकिन 300 जो नई करेंसी उसने दी, अब पुरानी करेंसी जो उसने ली तो उसके बदले उसे 200 करेंसी मिली, यानी $100 का उसने नुकसान उठाया। कितने डॉलर का? $100 का उसने नुकसान उठाया। कैसे? कि जो डॉलर उसने $300 दिए, अब बदले में उसे पुरानी करेंसी के कितने डॉलर मिले? 200। 100 का उसने लॉस उठाया, 100 का उसने लॉस उठाया, लेकिन वो हैप्पी था, बट वो बॉदर्ड नहीं था। वो बॉदर्ड नहीं था। क्यों बॉदर्ड नहीं था? क्योंकि वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था। ही वाज सैटिस्फाइड, ही वाज हैप्पी टू गो टू गेल्सबर्ग, ही वाज सो एक्साइटेड फॉर दैट। वो उसकी वजह से बहुत एक्साइटेड था। मेरा बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वाज ही सैटिस्फाइड इवन, व्हाई वाज ही नॉट बॉदर्ड? वो बॉदर्ड क्यों नहीं था, परेशान क्यों नहीं था, डिस्पाइट हैविंग 100 करेंसी, $100 लॉस। $100 या चीपर करेंसी होने के बावजूद भी, वो लॉस होने के बावजूद भी, $200 मिलने के बावजूद भी वो बॉदर्ड क्यों नहीं था? क्योंकि वो खुश था कि वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था। However, he can't find the corridor that leads to the 3rd level again. When his wife finds out, she tells him to stop searching. लेकिन उसको कॉरिडोर यानी वो दरवाजा, वो रास्ता नहीं मिला जिसकी मदद से वो जिसकी मदद से 3rd लेवल पे वो जा पाता। उसे दोबारा वो 3rd लेवल नहीं मिला। जब वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा तो उसकी वाइफ लूजा उसको बोलती है कि यू डोंट नीड टू सर्च फॉर 3rd लेवल, स्टॉप इट। और वो उसको सपोर्ट करती है। पहले तो वो भी हेल्प करती है उसको ढूंढने के लिए 3rd लेवल में और वहां से गेल्सबर्ग जाने के लिए, बट जब वो देखती है ऐसा कुछ नहीं है तो प्रैक्टिकल होती है और उसको मना करती है कि उसको रुक जाना चाहिए, 3rd लेवल की तलाश अब नहीं करनी चाहिए। Charlie's friend Sam Weiner, whom he shared his idea about Galesburg with, also disappears unexpectedly and his wife spends weekends looking for him. लेकिन अचानक क्या होता है? चार्ली तो रुक जाता है, लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है सैम वीनर, साइकेट्रिस्ट, वो अचानक गायब हो जाता है और उसकी वाइफ हफ्तों उसको ढूंढती है और वो नहीं मिलता। चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन की एक आदत थी जो कि इसके ग्रैंडफादर से थी, जो उसको इनहेरिटेड थी, उससे मिली थी अपने ग्रैंडफादर से, स्टैम्प कलेक्शन करने की, स्टैम्प को कलेक्ट करने की। पहले के जमाने में ना स्टैम्प निकलते थे, वो लोग कलेक्ट करते थे, ऐसे समझ लो एक तरह के टिकट्स। One day, while going through his stamp collection, he discovers a letter addressed to his grandfather in Galesburg, which has the postmark of a faded 6-cent stamp with a picture of President Garfield. एक दिन वो अपने दादाजी के लेटर ऐसे ऐसे खगाल रहा था तो उसको एक लेटर मिलता है और जो उसके दादाजी के नाम पे था, गेल्सबर्ग के एड्रेस पे था, और उस एड्रेस में क्या लिखा हुआ था, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? हाँ यही होगा ना, ठीक। What surprised me more is that the letter was not there before. पहले वो लेटर वहां नहीं था, अभी अभी आया था।
द लेटर रिटर्न ऑन 18 जुलाई 1894, उसमें डेट पड़ी हुई थी 18 जुलाई 1894 की डेट पड़ी हुई थी, यानी पहले के सालों की, बहुत पुरानी डेट पड़ी थी। इनवाइट्स चार्ली एंड लूजा टू गेल्सबर्ग एंड इज फ्रॉम हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। और ये लेटर किसने लिखा था पता है? उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम ने। मतलब पागलों का इलाज करते करते खुद पगला गया मुन्ना हमारा सैम वेनर। साइकेट्रिस्ट था, खुद लोगों का इलाज करता था, दूसरों को बताता था कि तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, यू वांट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटीज एंड दैट इज व्हाई यू थिंकिंग, यू क्लेम दैट देयर इज अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, but in actual he was suffering from some kind of depression and stress, and that's why he wrote a letter to Charlie and invited him, और क्या करता है उसके, invited him to Galesburg, और Galesburg उसको invite करता है। Sam mentions in the letter that he has moved to Galesburg, वो उसको बताता है कि वो तो गेल्सबर्ग चला गया है, and invested $800 in old currency bills for his business, और उसने जो साइकेट्रिस्ट का काम है वो छोड़ के $800 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और वहां वो नया बिजनेस कर रहा है, ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा लिया उसने पैसे, और वहां जाके वो सेटल हो चुका है। वो उसको भी इनवाइट करता है, चार्ली को भी, गेल्सबर्ग के अंदर। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एक मूवी का नाम है द शटर आइलैंड, लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है। वो मूवी भी कुछ इस तरह की मूवी जैसी ये कहानी है, मतलब उसका भी एंड बड़ा अजीब सा है। वहां भी ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा सीरियस होने वाला है, और पता चलता है कि नहीं, वो खुद ही जो साइकेट्रिस्ट था वही पागल था। ऐसे यहां पर हुआ है कि क्या जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो खुद ही डिप्रेशन में था बेचारा, और ये जो हमारा चार्ली ये भी डिप्रेशन में। कुल मिला के इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम प्रॉब्लम्स, ये जो हमारे आसपास वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज है, वॉर है, जो फियर है, जो हमारा स्ट्रेस है, हम उससे स्केप करना चाहते हैं। इस चैप्टर में तुम्हें इस लाइन को, इस वर्ड को खा जाना है। कौन सा? ये वर्ड जो है स्केप। किस चीज से स्केप करना है, किस चीज से बच के भागना है? लाइफ की जो हार्श रियलिटीज है। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, हार्श रियलिटीज से भागना। और किस चीज से भागोगे? फियर से भागोगे। किससे भागोगे? फियर से। और किससे भागोगे? इनसिक्योरिटीज से भागोगे। जो तुम्हें इनसिक्योरिटीज है उससे भागोगे। और किससे भागोगे? वॉर से भागोगे। और किससे भागोगे? वायलेंस जिसे बोलते हैं, हिंसा से भागोगे। इन सब चीजों से तुम भागोगे। और तुम किस लिए भागोगे? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या सीख करने के लिए? क्या अचीव करने के लिए? क्या पाने के लिए? पीस। क्या चाहिए? पीस चाहिए। क्या चाहिए? लव चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए। ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए। इज इट क्लियर? चैप्टर खत्म होता है। अब इसके मेन क्वेश्चन के आंसर सुनो तुम। मैं तुम्हारे सामने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इससे बनते हैं बस, वो तुम्हारे आगे लिख रहा हूं। आप सभी को कमेंट के अंदर उनके आंसर लिखने हैं, 1-2 लाइंस में, 3-4 वर्ड्स में, बस लिखते चले जाओ। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? चार्ली क्या क्लेम करता है? जल्दी से पहले इसका आंसर लिख के बताओ। चार्ली का क्लेम क्या होता है? चार्ली का क्लेम क्या है ये बताओ। हाउ इज थर्ड लेवल? दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज थर्ड लेवल डिफरेंट? आगे का क्वेश्चन तुम समझ लो कि थर्ड लेवल डिफरेंट क्यों है, उसका आंसर लिखो। मैं देख रहा हूं कमेंट्स तुम्हारे, लिखते जाओ। सारे क्वेश्चन एक तरफ और जो मेरे लिखा है ये क्वेश्चन नहीं है एक तरफ। जल्दी से लिख जाओ। हाउ इज थर्ड लेवल डिफरेंट? चार्ली का क्लेम क्या था? वो क्या क्लेम करता था? ठीक है, एक और क्वेश्चन है। डू यू थिंक लूजा इज अ गुड वाइफ? लूजा गुड वाइफ थी कि नहीं, हां या ना, और उसके रीजन बताने। लूजा गुड वाइफ थी कि नहीं, हां या ना, और उसके रीजन बताने। और एक और लिख लो, चलो, एक ये बड़ा क्वेश्चन, ये 5 नंबर टाइप का क्वेश्चन है। Why do people want to escape from reality? And how is Galesburg? गेल्सबर्ग कैसा दिखता है और लोग हार्श रियलिटी से भागना क्यों चाहते हैं? जरा कमेंट में धर धर के बता देना।
हमने बच्चों अभी क्या किया, हमने पहले मोटा मोटा देखा, फिर छोटा छोटा देखा, अब हम देख रहे हैं बारीक बारीक। कुछ ऐसी बातें जो हमने अभी समरी में नहीं पढ़ी, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू, एक्सट्रैक्ट के थ्रू और पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। ठीक है, आओ उसी में से एक कुछ क्वेश्चन है, यहां एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पूरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है और उसके बाद उसका आंसर दिया गया है। लिस्ट एनी 2 डिटेल्स अबाउट हाउ चार्ली वाज ड्रेस्ड अप। चार्ली ड्रेस्ड अप कैसे था, कौन से कपड़े उसने पहन रखे थे। तो यहां पे लिखा हुआ था क्या क्या कपड़े पहन रखे थे, तो साफ लिखा था ही वाज वेयरिंग अ 10 गेबर्डियन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। ये यहां से आंसर हो जाना था, तो ये इसके कपड़े के ऊपर था। और एक्सट्रैक्ट क्या पूछ लेगा, चार्ली डिसाइडेड टू यूज द सबवे बिकॉज इट वाज, सबवे क्यों उसने चूज किया था, वो क्विकर था, चीपर था, मोर फैशनेबल था, सेफर था। हमें पता है उसने इसलिए किया था क्योंकि वो जल्दी में था, तो वो क्विकर था, जल्दी पहुंचने के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। लैंडिंग एट द थर्ड लेवल वाज ड्यू टू चार्लीज फ्लाइट ऑफ डैश। चार्ली की कौन सी फ्लाइट थी, फ्लाइट का मतलब कि कौन सी उड़ानों में घूम रहा था, वो उसकी इमेजिनेशन की उड़ान थी। क्या चीज की, इमेजिनेशन या उसकी हैल्यूसिनेशन, आप ये लिख सकते हो। Which time frame is represented through the kind of outfit mentioned in the extract, pre-World War era, the present times, the 18th century या in the future। जो पूरा बताया गया है वो कौन सा था, वो प्रेजेंट टाइम था, क्योंकि जो जब वहां थर्ड लेवल पे गया था वो था 1800 वाला, 19th सेंचुरी वो थी। ठीक है, एक और एक्सट्रैक्ट है, जरा इसको देख लेना। Why does the narrator resort का मतलब होता है जुगाड़ करना, किसी चीज को चोरी कर लेना, जुगाड़ कर लेना, उसको बोलते हैं रिजॉर्ट करना। रिजॉर्ट टू विशफुल डे ड्रीमिंग एंड वांट टू ट्रेवल बैक इन टाइम। टाइम ट्रेवल में बैक इन टाइम वापस क्यों जाना चाहता था 100 साल पहले, हमें पता है। बार बार इसका एक ही आंसर लिखेंगे ना, सब लोग एक आवाज में इसका क्या लिखेंगे, बिकॉज ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। क्लियर है, सब कुछ लिख देंगे। सर इसमें तो आंसर लिखा हुआ है डे ड्रीमिंग, मैं लिख रहा हूं एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, क्या ये गलत हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। विश्वास रखो, भरोसा रखो, आंसर करेक्ट होना चाहिए। लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, वर्ड्स कैन बी डिफरेंट, बट द डायरेक्ट आइडिया, द आंसर एंड द करेक्ट आइडिया ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑफ द आंसर इन फैक्ट मस्ट बी द सेम। जो आंसर का जो आइडिया होना चाहिए, जो पूरा आपका गोल होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि आप उसका डायरेक्ट आंसर कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप बात कुछ और लिख दें। आप लिखो डे ड्रीमिंग, हेल्यूसिनेशन, इमेजिनेशन, एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी, ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द ईयर 1894 होल्ड सो मच इंपॉर्टेंस बिकॉज उस जमाने में क्या हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे, पीरियड ऑफ पीस स्टेबिलिटी। हाँ, टाइम बिफोर द वर्ल्ड वॉर, मतलब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तुम्हें क्या लगता है, मुझे हिस्ट्री नहीं पता, अरे बहुत पढ़ रखी है मैंने। 1894 का टाइम क्यों दिखाया गया, क्योंकि उस जमाने में वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, उससे पहले वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई चार्ली वांटेड टू गो बैक टू 1894 बिकॉज दैट वाज द प्री वॉर पीरियड। वो क्या था, प्री वॉर पीरियड था। उस जमाने में युद्ध नहीं हुए थे, वर्ल्ड वॉर नहीं हुए थे। युद्ध होते थे नॉर्मल वाले, वर्ल्ड वॉर इतने बड़े लेवल पे नहीं हुए थे। जब चार्ली एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां वर्ल्ड वॉर का समय है। द वर्ल्ड, द न्यूज अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवेंट, व्हाट डू दे हिंट एट? The narrator used to like reading at the newspaper. The narrator fantasies about past events. The narrator want to escape to the world that was unaffected by the 2 world wars. The narrator tends to forget things. The narrator want to escape to the world that was unaffected by the 2 world wars. अब तो खैर आसान से है, तुम कर ही लोगे। एक क्वेश्चन है, गिव वन रीजन व्हाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब जो खुद से लिखा गया होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राइटिंग स्टाइल ऑटोबायोग्राफिकल है? हाँ, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट पर्सन की तरह लिखा जा रहा होगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं गया, मैंने देखा, तो इसलिए जहां इंसान पर्सनल थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस बता रहा होता है तो वो ऑटोबायोग्राफिकल होता है। व्हाई डिड चार्ली आस्क फॉर 2 टिकट? 2 टिकट्स क्यों मांगे? एक लूजर के लिए और एक अपने लिए, है ना? इसका आंसर गलत है, चीट नहीं होगा, एस्केपिस्ट होगा। Loser behaves like a perfect wife. Give evidence from the third level in the support of the above statement. Loser perfect wife थी, बस वही सारी बात लिख देंगे कि भाई वो प्रैक्टिकल थी, वो बहुत क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग थी, रैशनल थी, उसने उसको हेल्प करी थी स्टार्टिंग में टू फाइंड द थर्ड लेवल एंड देन उसी ने उसको रोका था नॉट टू सर्च फॉर थर्ड लेवल। क्या ये लाइन आप लिख सकते हो? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. मेरे $300 की जगह मुझे 200 मिले, बट मेरे को परवाह नहीं थी। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या आप सबको पता नहीं क्या था उसका आंसर? सब लोग एक बार कमेंट में लिखते चले जाओ, आ जाओ। Why was Charlie fascinated with Galesburg? Galesburg से क्यों fascinated था? अब तो लिख सकते हो, एकदम टिप्स पे आ गया है ना। वेरी गुड।
ट्रैंक्विलिटी थी वहां पे लाइफ लेस स्ट्रेसफुल थी, जो उसको फैसिनेट करती थी। बिग लॉन्स थे, ट्रीज थे, और बहुत ज्यादा पीस था। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन अ हॉबी गिव वन एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी? हॉबी से कैसे एस्केप कर लेते रियलिटी से? तो इसका अपनी तरफ से बना के आप आंसर लिख सकते हो। बाकी कॉमन लाइंस तो मैंने आपको बता दी कि इससे क्या हो जाता है, इंसान अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को भूल जाता है फॉर समटाइम्स के लिए भूल जाता है। जस्ट लाइक क्रिकेट, वी वॉच क्रिकेट टू एस्केप आवर स्ट्रेस ऑफ आवर लाइफ। ऐसे करके हम इसको आंसर कर सकते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल रियलिटी एंड फैंटेसी आर इंटरवोवन, के दोनों आपस में एक साथ बुनी गई हैं। क्या क्या? रियलिटी एंड फैंटेसी, यानी इस पूरी कहानी को एक्सप्लेन करना है। जो समरी मैंने आपको ये कराई है, ये वाली जो समरी है, ये पूरी एज इट इज आपको लिख देनी है। पहले 1-2 लाइन इसके बारे में लिखनी है। यस वी डू अग्री दैट इन द स्टोरी द थर्ड लेवल रियलिटी एंड फैंटेसी आर इंटरवोवन एज वी केम टू नो अबाउट द चार्लीज प्रॉब्लम ऑफ, या चार्लीज स्ट्रेस ऑफ वॉर, इनसिक्योरिटीज, ये सब करके और पूरी लिख देना कि चार्ली क्लेम्स दैट ही वेंट टू थर्ड लेवल, और ऐसे करके जो पूरी कहानी है। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना मेरे बच्चा? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि सर ये करा नहीं रहे, टाइम आप क्या कहते हैं छुड़वा रहे हो, ये करा रहे हो, वो करा रहे हो। कहां चला गया मैं? हाँ चलो, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर्स? चार्ली को अपने फर्स्ट डे कवर पे, ये कुछ नई बात है, इसको और पढ़ते हैं कि फर्स्ट डे कवर पे क्या मिलता है। वन नाइट व्हाइल सॉर्टिंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, चार्ली फाउंड अ फर्स्ट डे कवर विद अ लेटर फ्रॉम सैम टू हिम। वो जो सैम का लिखा हुआ लेटर उसको मिला था, ये उसकी बात हो रही है। फर्स्ट डे कवर में उसको लेटर मिला था, किसके? जो सैम से मिला था। किससे मिला था? फर्स्ट डे कवर में क्या मिला था? जरा आंसर लिखो सब लोग, एक बार कॉमेंट में लिख के खत्म कर दो, कॉमेंट में लिख के खत्म कर दो। व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी? अब तो रिपीट वाला क्वेश्चन है। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप? यस, व्हाई नॉट? यस, वी डू थिंक इट इज अ मीडियम ऑफ एस्केप। What extraordinary experience did Charlie have when he went to the Grand Station? क्या एक्सपीरियंस हुआ था? पुराने जमाने के कपड़े थे, लोग थे, करेंसी थी, सब कुछ वही आ जाएगा। ना? लिख सकते हो ना? कर लूं भरोसा तुम पे? चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब इससे रिलेटेड एक तो ये समरी करना क्या है, इस समरी को एक बार आंखों में ना बिल्कुल बसा लेना। ये वर्ड एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी, लुइजा कैसी थी, सैम वेनर कौन था? वो साइकेट्रिस्ट था, वो लेटर लिखता है। गेल्सबर्ग 11 जून 1894, और अखबार का नाम क्या था? द वर्ल्ड अखबार का नाम था, गेल्सबर्ग की जगह के बारे में। और ये सारी चीजें ना माइंड में पिरो लो, और इनको 1-2 बार ना ऐसे इस लाइव के खत्म होने के बाद ऐसे ना एक बार गो थ्रू कर लेना मेरा बच्चा।